भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी क्यों बुला लेते हैं, या अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और वे दुखी क्यों रहते हैं? भगवान शिवजी ने बताया है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के गहरे रहस्य बताए गए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक ये भी है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने एक कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी जी को ये बताया है। ये एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक सोच है, जिसे कई लोग जीवन में कभी न कभी महसूस करते हैं। खासकर जब हम किसी अच्छे इंसान को खो देते हैं या देखते हैं कि बुरे लोग बिना किसी परेशानी के जी रहे हैं। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनकी कमी हमें ज्यादा महसूस होती है। उनका प्यार, दया और अच्छाई ऐसी विरासत छोड़ जाती है जिसे भुलाना मुश्किल होता है। जब हम किसी अच्छे इंसान को खोते हैं तो वो खालीपन बहुत गहरा होता है। अच्छे लोग अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में रोशनी की तरह होते हैं। उनकी अच्छाई, सहानुभूति और निस्वार्थता दूसरों के दिलों को छू जाती है। इसलिए जब वे चले जाते हैं तो उनकी कमी हमें ज्यादा महसूस होती है। दूसरी ओर जब हम किसी बुरे इंसान को देखते हैं जो बिना किसी सजा के जी रहा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे न्याय नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी हमेशा हमें वो नहीं देती जो हमें सही लगता है। कुछ लोग इसे कर्म का चक्र मानते हैं। देर सवेर हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, भले ही वो हमें न दिखे। मृत्यु का समय और तरीका भगवान की इच्छा या ईश्वरीय नियमों के अधीन होता है। इंसान के जीवन और मृत्यु पर उसका बस नहीं है। अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को बेहतर जीवन मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को कठिनाइयों से भरा जीवन मिलता है। जिनके पुण्य बहुत अधिक होते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, जहां आत्मा को दिव्य सुख प्राप्त होता है। बुरा करने वालों को नरक में भेजा जाता है। कर्मों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों और भक्ति से जीवन व्यतीत करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखद पुनर्जन्म का। अच्छे कर्म करने से आत्मा हल्की हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे शांति मिलती है। बुरे कर्म आत्मा पर बोझ बन जाते हैं, जो नए जन्म में भी उसे प्रभावित करते हैं। इसके विषय में एक महत्वपूर्ण कथा है। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ के महान राजा नागेंद्र न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे, प्रजा की सेवा करते और जरूरतमंदों की मदद में आगे रहते थे। उनकी कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक रात जब राजा गहरी ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में एक यमदूत प्रकट हुआ। नागेंद्र ने शांत स्वर में पूछा, यमदूत, तुम यहाँ क्यों आए हो? यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आपके जीवन का समय पूरा हो गया है। मैं आपको यमलोक ले जाने आया हूँ। राजा नागेंद्र मुस्कुराए और बोले, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे कर्मों का हिसाब क्या है? यमदूत ने कहा, आपके जीवन में दो प्रकार के कर्म हैं। आपके पुण्य असीमित हैं। आपने गरीबों को सहारा दिया, असहायों की रक्षा की और सत्य के मार्ग पर चले। लेकिन शब्द सुनकर राजा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? यमदूत ने उत्तर दिया, जीवन में एक बार आपने गलती से एक निर्दोष को कठोर दंड दिया था। भले ही वो अज्ञानता में हुआ, पर कर्म का नियम अटल है। आपके पुण्य आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं, पर इस पाप का प्रायश्चित किए बिना मुक्ति संभव नहीं। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, यदि मेरे कर्म का फल भुगतना आवश्यक है तो मैं तैयार हूं, लेकिन क्या कोई रास्ता है जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सके? यमदूत ने कहा, जी हां, अच्छे कर्म बुरे कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाए और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा करे, तो वो मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तब नागेंद्र ने कहा, यदि मेरे कर्मों का फल निश्चित है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक अच्छे कर्म करता रहूंगा ताकि मेरे पापों का भार हल्का हो सके।
यमदूत ने राजा की बात सुनी और अदृश्य हो गया। अगले दिन से राजा नागेंद्र ने और भी अधिक सेवा कार्य शुरू किए। उन्होंने न्याय को सर्वोपरि रखा, जरूरतमंदों की सहायता की और अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। जब उनकी मृत्यु का समय आया तब यमदूत पुनः प्रकट हुआ। इस बार वो मुस्कुराया और कहा, राजन, आपके कर्मों की शक्ति ने आपके पापों को नष्ट कर दिया है। अब आप मोक्ष के अधिकारी हैं। राजा ने शांत मन से अपनी आंखें मूंद लीं और उनकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। भक्तों, अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को हल्का कर देते हैं। जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई, दया और सेवा से हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए बुरे कर्मों से। जब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक विशेष प्रश्न उठता है, जिसे जानने के लिए वे बहुत उत्साहित हो जाती हैं। भगवान शिव जी, विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, आप क्या सोच रही हैं? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, एक दिन जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि जो अच्छे लोग हैं वे दुखी और परेशान हैं, जबकि बुरे लोग खुशी से जीवन जी रहे हैं। मैं इसी बारे में सोच रही हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? मैं ये भी जानना चाहती हूं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, आपका प्रश्न अति उत्तम है। आपने समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से सुनाता हूं। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनना, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, जो भी मनुष्य इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, उसे जीवन के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और उसके अनेक कष्टों का निवारण हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आप मुझे वह कथा सुनाएं। मैं कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिया, बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नामक एक किसान रहता था। वह अत्यंत सज्जन, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति था। वो प्रतिदिन न केवल अपनी भूमि की देखभाल करता, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करता, भूखों को भोजन कराता और हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे। क्या आप इस कथा के रमेश और उसकी पत्नी अपने छोटे से संसार में बहुत सुखी थे। रमेश का नियम था कि वो अपने खेत की उपज का एक हिस्सा हमेशा दान करता था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन नियति का खेल निराला था। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। जहां दूसरे लोग अनाज छुपाकर महंगे दामों में बेच रहे थे, वहीं रमेश ने अपना बचा हुआ अनाज भी भूखों में बांट दिया। धीरे धीरे रमेश की स्थिति दयनीय हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी उसके माथे पर शिकन नहीं थी। वो कहता, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया, उसकी इच्छा सर्वोपरि है। कुछ समय बाद रमेश बीमार पड़ गया और दवा के अभाव में उसकी मृत्यु जल्दी ही हो गई। गांव वालों को बड़ा दुख हुआ कि इतना अच्छा इंसान इतनी कम उम्र में और इतनी गरीबी में चला गया। वहीं दूसरी ओर उसी गांव का एक दुष्ट साहूकार, जो लोगों को ठगता था और अधर्म करता था, वो खूब फल फूल रहा था और ठाठ से जी रहा था। यही दृश्य देखकर माता लक्ष्मी विचलित हुई थीं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, हे लक्ष्मी, रमेश ने अपने पिछले जन्मों के जो भी थोड़े बहुत बुरे कर्म थे, उन्हें इस जन्म के कष्टों और समय से पूर्व मृत्यु के माध्यम से काट लिया। अब उसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है और वो मेरे धाम वैकुंठ में स्थान पाने की अधिकारी बन गई है। उसकी मृत्यु जल्दी होना उसके लिए सजा नहीं, बल्कि सांसारिक दुखों से मुक्ति और मोक्ष का द्वार था। विष्णु जी ने आगे कहा, रही बात उस सुखी दिखने वाले दुष्ट साहूकार की, तो वह अपने पिछले जन्मों के पुण्यों को अभी भोग रहा है। जैसे ही उसके पुण्यों का कोष खाली होगा, उसे अपने इस जन्म के पापों के लिए घोर नरक और कष्टकारी योनि प्राप्त होगी। वो जिसे सुख समझ रहा है, वो वास्तव में उसके विनाश का कारण बनेगा। भगवान ने माता लक्ष्मी को यह रहस्य बताया कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है।
अच्छे लोगों को भगवान जल्दी इसलिए बुला लेते हैं ताकि उन्हें धरती के और पापों और कष्टों से बचाया जा सके और उन्हें वह उच्च स्थान दिया जा सके जिसके वे पात्र हैं। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि बाहरी सुख दुख को देखकर कभी भी ईश्वर के न्याय पर संदेह नहीं करना चाहिए। कर्म की गति सूक्ष्म है। अच्छे लोगों का अंत समय भले ही हमें दुखद लगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह उनकी आत्मा की महान यात्रा का एक सफल पड़ाव होता है। हमें केवल अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए